Assalamualaikum ji. I hope you all are doing good. We are back with another interesting and amazing video जो कि होगा हमारा डीप क्लीन बिफोर रमज़ान। क्योंकि कोई भी बड़ा इवेंट आने वाला हो, कोई भी चीज़ हो, तो हम उससे पहले प्रिपरेशंस करते हैं, तो ये क्लीनिंग भी हमारी प्रिपरेशंस में ही आती है। इसके अलावा आई शेयर सम टिप्स एंड ट्रिक्स कि किस तरह से हम जो है अपनी चीज़ों को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं और उनको मेंटेन कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। मेरे जो ये फ़ैन्स थे, ये बहुत अरसे से पेंडिंग थे, साफ़ होने वाले थे, और मैंने कहा कि ठीक है, अब रमज़ान से कुछ अर्सा पहले ही ना हम ये काम कर लेंगे, ताकि आराम से हमारा कुछ टाइम भी गुजर जाए। क्योंकि जब सर्दियाँ आती हैं, पंखा इतना चल नहीं रहा होता, तो वो साफ़ भी रहता है। लेकिन आगे गर्मियाँ आ रही हैं, और बल्कि अब तो पंखे चलना भी शुरू हो गए हैं। मैंने कहा एक दफ़ा साफ़ कर लेते हैं, ताकि ना ज़रा सुकून हो जाए, वो मंथ ज़रा हमारा आराम से गुजर जाए। इसके अलावा जब हम सीढ़ी लगाते हैं ना एक ही दफ़ा, तो फिर हम ये सारे काम जो ऊपर ऊपर वाले होते हैं ना, जहाँ पे हाथ नहीं जाता, वो सारे एक ही दफ़ा हो जाते हैं। अच्छा, इन माय ओपिनियन ना क्लीनिंग का सबसे बेहतरीन वक्त सुबह का होता है, जब हस्बैंड ऑफिस चले जाएं, बच्चे स्कूल चले जाएं। क्योंकि एक तो उस टाइम एनर्जी बहुत पीक पे होती है, फटाफट भाग भाग के सारे काम हो जाते हैं। और उसके अलावा बच्चों के आने के बाद ये चीज़ें इम्पॉसिबल हो जाती हैं, क्योंकि फिर वो गन बिखेरना शुरू करते हैं। आप पीछे से समेट रहे हैं, और वापस जो है ना वो एक सर्कल चल पड़ता है कि उधर फैलेगा, समेटेंगे, तो बाकी चीज़ों की तरफ फोकस हो ही नहीं पाता। तो ये मेरे जो आज के टारगेट था ना दिन का, वो ये था कि लाजमी ये वाली क्लीनिंग होनी चाहिए, क्योंकि बड़े अरसे से पेंडिंग भी थी, और रोज़ डेली बेसिस पे चीज़ें हो भी नहीं पाती। तो ना एक होता है कि अच्छा चलो ईद आने वाली है या रमज़ान आने वाला है, तो बंदा उसी मोटिवेशन में ना फटाफट से ये काम अपने समेट लेता है। और जो ये रमज़ान से पहले एक डीप क्लीनिंग होती है ना, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ईद के करीब फ़ील होता है। जब मेहमानदारी के सिलसिले होते हैं, घरों में दावतें चल रही होती हैं ना, तो फिर इंसान ज़रा किचन की तरफ मसरूफ़ हो जाता है। फिर इन चीज़ों की डीप क्लीनिंग की टेंशन नहीं रहती, पता होता है कि भाई मेरा घर साफ़ है। अच्छा, और एक बहुत छोटी सी बात कि अपनी लास्ट कुछ वीडियो से आई गेन अ लॉट ऑफ सब्सक्राइबर्स, एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर शोइंग सो मच लव। और बल्कि आप लोग भी मुझे सजेस्ट कीजिएगा कि किस तरह की वीडियोस आप लोग लाइक करेंगे, और इंशाल्लाह ताकि हम मज़ीद उस पर फोकस कर सकें। अच्छा जी, तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, झाड़ू लगने से पहले ना हमने दो मेजर काम जो कि था पंखे साफ़ करना और जाले छाले उतारना। ये हमने सारी ऊपर जो छत वाली क्लीनिंग थी ना, वो सारी कर ली, ताकि जो भी गंद गिरना है, बाल शाल जाला वगैरह, वो नीचे गिर जाए, ताकि झाड़ू अच्छे से लग सके। और फैंस क्लीन करने के लिए एक बाउल में थोड़ा सा सर्फ डाला, उसमें पानी मिक्स करके, साथ एक स्पॉन्ज होता है कोई सा भी, बस वही यूज़ करते हैं, और साथ एक ड्राई कपड़ा, ताकि साबुन लग सके और साथ साथ पंखा साफ़ हो सके। उसके बाद ये लाइट साफ़ करने का मैं आपको फ़ायदा बताऊँ, जो मैंने नोटिस किया है कि ना इसके ऊपर बहुत सारा जाला आ जाता है। ये जिस तरह से आप देख सकेंगे, ये बाल वगैरह वो सारे चिपक जाते हैं जाके, और ना बल्ब की जो रोशनी होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। जब एक दफ़ा में हमने लाइट साफ़ की, तो ये लाइट इतनी ब्राइट हो गई कि ऐसे लगा कि नया बल्ब लगा है। तो मुझे बड़ी मज़ा आया, बड़ा अच्छा लगा करने में। तो ये सारी चीज़ें बहुत छोटी छोटी सी हैं, लेकिन ओवरऑल घर ना बहुत क्लीन हो जाता है। अच्छा, किचन और फ्रिज की जो डीप क्लीनिंग है वो हम पहले ही कर चुके थे बड़े अच्छे तरीके से, बल्कि मैंने आपके साथ वीडियो भी शेयर की थी। और अब मैंने सोचा कि जो नेक्स्ट एक अच्छी वाली क्लीनिंग होगी ना, वो हम इंशाल्लाह ईद से थोड़ा सा अर्सा पहले करेंगे, ताकि खाने शाने चीज़ें जो हैं वो अच्छे से स्टोर हो सकें। अच्छा, समटाइम्स ऐसा होता है कि क्लीनिंग ना बहुत मुश्किल लग रही होती है, एक बड़ा ही अजीम सा काम लग रहा होता है कि घर साफ़ करना है, और ना इंसान सोचों में पड़ा होता है कि मैं आज करूँगी, कल करूँगी, इस तरह के होता है, काम डिले पे डिले होता जाता है। तो इसका बेहतरीन हल ये होता है कि आप डेज़ डिवाइड कर लें, कि इस दिन ये होगा। अब सारे काम एक दिन में जब आप पकड़ लेंगी, तो ऑब्वियसली आप थक भी जाएंगी, एग्जॉस्टेड भी हो जाएंगी, और वो काम भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हमने भी इसी तरह से मैनेज किया। एक दिन जो था वो हमने किचन और फ्रिज के नाम किया, फिर एक दिन जो था वो घर की डीप क्लीनिंग होनी थी। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब आप करने लगते हैं ना, तो वो पता चलता है कि हाँ ये भी है, ये भी है। फिर जब बंदा एक दफ़ा शुरू होता है ना, और स्पेशली जब आपके पास एक पूरा दिन होता है, तो वो सारी एनर्जी आप उस काम की तरफ लगा सकती हैं। लेकिन जब हम तरह तरह के काम एक ही दिन में पकड़ लेते हैं ना, ना फोकस होता है हमारा, ना अटेंशन उस काम की तरफ होती है, और कोई भी चीज़ ठीक तरीके से नहीं हो पाती। और फिर वही बात हुई, मैंने सोचा कि क्लीनिंग तो हो ही रही है, तो लगे हाथ जो काम समझ में आ रहा है ना, बस मैं वो फटाफट करती जाऊँ। तो ये फ्लावर्स काफ़ी अर्से से आए हुए थे, और इतने डस्ट वाले हो गए हुए थे। अच्छा, देखने में फिर भी साफ़ लग रहे होंगे, लेकिन ये वाकई में बड़े ही गंदे हुए हुए थे। और मैं बड़े अर्से से प्लान कर रही थी, सोच भी रही थी, पर मुझे थोड़ा सा डर था कि ये टूट ना जाए, क्योंकि नाजुक से होते हैं। पर मैंने कहा नहीं, अब हिम्मत पकड़ूंगी, और क्लीनिंग का काम चल ही रहा है ना, तो बस इनको हल्के हाथ से धो लेते हैं, ताकि साफ़ सुथरे हो जाएंगे। क्योंकि घर में इस तरह की चीज़ हो ना, फ्लावर स्पेशली बड़ा ही एक फ्रेश इफेक्ट देती हैं। लेकिन अगर वही गंदे हों, उनका ही कलर ज़रा डल हुआ हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई अपना भी मूड डल हो जाता है। फ्रेश फ्रेश चीज़ें घर में नज़र आएँ, आँखों को ज़रा ठंडक पहुँचती है, अच्छी लगती हैं, और ना घर में ज़रा बड़ी एक अच्छी वाइब आ जाती है। और इनको धोने के लिए ना मैंने एक बाल्टी में सर्फ लिया, और उसको हाफ़ पानी से भर के इनको अच्छे से डिप कर दिया। तकरीबन 25-30 मिनट्स ये डिप रहे, और जब इनको धोया तो बड़ी प्यारा सा इनका कलर निकला है, साफ़ सुथरे हो गए। और आज धूप इतनी तेज़ थी ना, बल्कि मैं कहूँगी मज़े की धूप थी, क्योंकि ये फ़ौरन से ये भी खुश्क हो गए। और उसके अलावा मेरे काफ़ी सारे धूप वाले काम थे, जो कि ना 3-4 दिन से बारिश हो रही थी, हो नहीं पा रहे थे। शूज़ रखने थे मैंने, कुछ दालें मसाले ब्लैंकेट्स वगैरह, तो वो सब ना मैंने फटाफट धूप में ला के रखा, कि ये वाला काम भी ना सुबह ही सुबह हो जाए, सही रहता है।
उसके बाद ही हम आगे किचन के जालों की तरफ। और अच्छा, किचन के जाल उतारने से पहले लाजमी नीचे जो शेल्फ़ पे सारी चीज़ें होती हैं ना वो कवर कर लेनी चाहिए। टोकरियाँ हम उठा के बाहर कर देते हैं और इसके अलावा जो दूध और वो चीज़ें होती हैं वो हम डाइनिंग टेबल पे शिफ्ट कर देते हैं, और जो चीज़ें नहीं शिफ्ट हो पाती उनको हम अच्छे से कवर कर देते हैं, क्योंकि इतना जाला मट्टी वो सब कुछ नीचे आता है ना, तो बेहतर होता है कि इंसान पहले ही केयरफुल रहे। और जाले उतारते वक़्त अपने वॉशरूम्स को नहीं भूलना। अक्सर ऐसा होता है कि ज़हन से स्किप हो जाता है, बेडरूम्स लाउंज करके तो बस हम ख़त्म कर देते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ये चीज़ें जाले वगैरह होते हैं वॉशरूम्स में लगे होते हैं, तो बेहतर होता है कि साथ ही इंसान किचन, वॉशरूम, टेरेस हर चीज़ क्लीन कर ले। उसके बाद जी हम आ गए लाउंज की तरफ, और इस तरह किया हमने कि सोफ़े-शोफ़े हिला लिए अच्छे तरीके से। अच्छा, क्या हुआ कि ना लास्ट डेज़ में यहाँ पे एक छिपकली आ गई बहुत बड़ी, और मैं बहुत ही परेशान हुई। फिर मुझे ना एक हैक मैंने यूट्यूब से देखा कि अगर जो आपकी सोफ़ाज़ हैं या जो इस तरह की चीज़ें हैं ना जहाँ पे छिपकली जा सकती है, कर्टन रीलिंग्स होती हैं, विंडो रीलिंग्स होती हैं, तो उसमें ना आप फ़िनाइल की गोलियाँ रख दें, उससे ये चीज़ें नहीं आती। और फिर इसी तरह मैंने किया कि इनके पीछे ना मैंने फ़िनाइल की गोलियाँ काफ़ी सारी अपने, इवन कि मैंने ये किया कैबिनेट्स में भी रख दी, और इस तरह विंडोज़ में, सोफ़ाज़ के पीछे। और वाक़ई में इतना सुकून हो गया हुआ है कि वो छिपकली उसके बाद मुझे नज़र नहीं आई। तो मैंने शुक्र किया, क्योंकि एक दफ़ा आ जाए तो फिर ना उलझन होती रहती है कि पता नहीं कहाँ चली गई है, एकदम गायब हो जाती है। और मुझे तो रात को मैं बाहर जाऊँ मुझे डर भी लगता है कि मेरे पाँव में ही ना आ जाए। तो ये बड़ा ही बेहतरीन हैक मेरे लिए तो बड़ा ज़बरदस्त वर्क किया। और अगर आपके घर में भी इस तरह का मसला है, स्पेशली कॉकरोचेस का, लिज़र्ड्स का, या इस तरह की चीज़ों का, तो आप फ़िनाइल की गोलियाँ ले आएँ, बड़ी सस्ती सी ना ग्रॉसरी स्टोर से मिल जाती हैं, और वो अपनी इन चीज़ों के पीछे रख दें जहाँ-जहाँ पे आपको लगता है कि ये चीज़ें छुप सकती हैं, जा सकती हैं, सुकून हो जाएगा। अच्छा, जैसे-जैसे मेरी क्लीनिंग डन होती जा रही थी, एक-एक टारगेट पूरा होता जा रहा था, मुझे बड़ा ही सुकून हो रहा था। क्योंकि रमज़ान में क्या होता है कि सारा फ़ोकस ऑलमोस्ट किचन की तरफ होता है, सहरियाँ, इफ्तारियाँ हैं, और बल्कि गेस्ट आ रहे होते हैं इफ्तार पे, और वो एक दावतों वाले सिलसिले चल रहे होते हैं, बड़ी ही रौनक होती है माशाल्लाह। तो फिर जब ये क्लीनिंग की तरफ ना वो फ़ोकस करने की ज़रूरत नहीं रहती, सुकून हो जाता है, पता होता है कि मेरा घर अंदर-बाहर से अच्छे तरीके से साफ़ है, कोई आ भी जाए, बल्कि अचानक कोई गेस्ट आ जाए, तो फटाफट भाग-दौड़ नहीं पड़ जाएगी कि बंदा किचन की तरफ जाए कि बंदा क्लीनिंग की तरफ जाए। ऑब्वियसली जो बेसिक सी क्लीनिंग होती है वो तो डेली चल ही रही होती है, लेकिन जैसे अगर आपके घर कोई मेहमान आ गया और आपके ये जो फर्नीचर है, जो पंखे हैं, मोटी-मोटी मिट्टी की तहें जमी हुई हैं, डेकोरेशन पीसेस गंदे हैं, तो वो बहुत ही ऑकवर्ड हो जाता है। तो इस वजह से ये चीज़ें पहले ही डन कर लेनी चाहिए। ईद के करीब भी सुकून है, वैसे भी हमारे दीन में कहा गया है कि सफाई निस्फ़ ईमान है। तो वाक़ई में जब ये चीज़ें हो जाती हैं, आप करके बैठते हैं, तो सुकून हो जाता है कि अब मैं अपना रमज़ान अच्छे से गुज़ारने के लिए, इबादत के लिए, स्पिरिचुअली, फ़िज़िकली हर तरह से तैयार हूँ। इसके अलावा मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये तो हमारी एक्सटर्नल क्लीनिंग है ना, ये तो हो ही रही है, घर भी साफ़ हो रहा है। आपने एक इंटरनल क्लीनिंग भी करनी है, और वो किस तरह से हो सकेगी कि अगर आपके पास एक्सेस चीज़ें बहुत ज़्यादा पड़ी हैं, जिसमें कि कपड़े आ जाते हैं, बच्चों के टॉयज़ आ जाते हैं, ये इस तरह की बेशुमार चीज़ें जो कि सही हालत में हैं और वो आपके इस्तेमाल में नहीं है, तो कोशिश करें कि उन चीज़ों को डोनेट कर दें। इस तरह के लोग, सफ़ेद पोश लोग जो कि हाथ नहीं फैलाते लेकिन वो बहुत ज़रूरतमंद होते हैं, वो बच्चे जो कि इन चीज़ों की चाहत रखते हैं और उन चीज़ों की कदर कर सकते हैं, आप वहाँ पर डोनेट करें, सदका करें, खैरात करें। इससे आपके दिल को इतना सुकून मिलेगा, इतनी तसल्ली होगी, और हम स्पिरिचुअली रमज़ान के लिए अच्छे से रेडी हो सकेंगे। और यहाँ पे ये फ्लावर्स नहा धो के साफ़ सुथरे हो गए, तो मैंने इनको ये ड्राई करने के लिए रख दिया। साथ ही साथ जी किचन में मैं बना रही थी बिरयानी, उसका भी काम चल रहा था, और मेरी बेटी भी स्कूल से वापस आ गई। तो पहले तो वो उसने तंग करना शुरू किया, फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी ना इसको ज़रा इस काम पे लगाऊँ और बताऊँ कि क्लीनिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, और रमज़ान से पहले हम ये सारा प्रोसेस क्यों करते हैं। और फिर मैंने उसको ना उसके टॉयज़ ही दिए, मैंने कहा बेटा ये आप सारे समेटें, उनको ऑर्गेनाइज़ करें। तो वो उस तरफ ज़रा लग गई, तो काफ़ी हद तक सुकून हो गया। उसके बाद जी हम आगे बाहर की तरफ, और ये टेरेस की क्लीनिंग स्टार्ट हो गई। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स आते हैं, और सुबह के वक्त इतनी प्यारी चहचहाट होती है ना, इतने परिंदे आए होते हैं जब मैं सुबह उठूँ, तकरीबन फजर के बाद भी, और सुबह 7 बजे भी स्कूल के टाइम, क्योंकि बाजरा वगैरह रखा हुआ है। तो होता क्या है कि वो उसकी वजह से ना ये वाली एरिया काफ़ी गंदा हो जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि तकरीबन इसको वीक में 2 दफ़ा लाजमी साफ़ कर लेते हैं, झाड़ू से नीचे वाला एरिया साफ़ हो जाता है, और एक कपड़ा मैंने रखा हुआ है जिससे हम ये ग्रिल्स और शीशे साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि घर अंदर से तो प्यारा हो ही हो, बाहर से भी अच्छा और नीट और प्यारा लगना चाहिए। अच्छा, लास्ट डे से मेरी एक फ्रेंड मुझसे मिलने आई, तो उसने मुझे ना जाते हुए कॉम्प्लीमेंट किया कि तुम्हारा घर बड़ा साफ़ है। एंड आई डिडंट इवन रियलाइज़ कि उसकी एक बात मेरा मूड इतना अच्छा कर देगी फॉर द होल डे, और बस मुझे सुन के ये बात बड़ी खुशी हुई, बड़ा ही अच्छा लगा।
और इस दफ़ा मैंने प्लान किया है कि मैंने अपने घर का एक कोना मुख्तस करूँगी सिर्फ़ इबादत के लिए, जहाँ पे बैठ के हम नमाज़ पढ़ सकें, तस्बीहात कर सकें, ज़िक्र कर सकें, कुरान की तिलावत कर सकें। बस अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं वो कौन-सी जगह ऐसी है जिसको मैं ऐसे ऑर्गेनाइज़ कर सकूँ, थोड़ा-सा उसको ना कुछ रमज़ान डेकोरेशन लाइट्स लगा के, कुछ जायनमाज़ बिछा के, कुछ उसमें कुरान पाक और बाकी बुक्स रख के। बस स्टिल आई एम इन द प्रोसेस ऑफ अ प्लान, और मैं जगह भी देख रही हूँ, कुछ मुझे स्पॉट समझ में भी आए हैं, बट लेट्स सी इंशाल्लाह जो भी मैंने किया, कोई स्पेस बनाई तो मैं शेयर करूँगी, बल्कि मैंने आइडिया भी आपके साथ शेयर किया है कि अगर आपके घर में ऐसी कोई जगह है जो कि आप कर सकते हैं, तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट। क्योंकि इस तरह से जब एक हम कॉर्नर स्पेसिफिक कर देते हैं इबादत के लिए ना, तो वहाँ से एक तो पॉजिटिव वाइब बहुत ज़्यादा आती है, और वो कॉर्नर मुझे ऐसा लगता है कि हमारा फेवरेट बन जाता है। उसके बाद जी सफाई का एक अहम पार्ट विंडोज़ भी हैं, जो कि डेली क्लीनिंग में अंदर से तो साफ़ हो रही होती हैं, लेकिन बाहर से बहुत ही कम ऐसा होता है कि हम साफ़ कर सकें, ना याद रहता है, ना रूटीन का उस तरह से पार्ट होती हैं। तो फिर यही कोशिश होती है कि जब करने पे आए हैं और सारा हमने डीप क्लीन करना ही है, तो विंडोज़ को बिल्कुल भी ना भूलें, अंदर बाहर से अच्छे तरीके से। मैंने ना अपनी विंडोज़ में ना एक यूज़ टूथब्रश रखा होता है, जिसको हम यूज़ कर लेते हैं उनकी रीलिंग साफ़ करने के लिए, क्योंकि उस पे ना फिंगर्स जाती हैं, ना वो कपड़ा अच्छे से साफ़ करता है, तो वो बाल वगैरह, जाला वगैरह जो फँस जाता है, वो टूथब्रश से साफ़ कर लेते हैं, ऊपर हम कपड़े से अच्छे से कर लेते हैं, वो बड़ा ही ज़बरदस्त सा ना शीशा, विंडोज़, ग्रिल हर चीज़ साफ़ हो जाती है। और जी इसी के साथ हमने तकरीबन अपना सारा पोर्शन बड़े अच्छे से डीप क्लीन कर लिया था, वो काम जो कि रोज़-रोज़ नहीं होते। बड़ा ही मुझे ज़हनी सुकून हो गया था। और इसके अलावा मैं ये चीज़ सोच रही थी कि मौसम माशाल्लाह इतना प्यारा हो गया है, बारिश हो रही है, वरना अगर ये आजकल इस तरह का मौसम ना होता तो इतनी शदीद गर्मी हो जानी थी ना, कि वही फिर रोज़े जो थे वो ज़रा तंग करना था रोज़े ने। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है, और जो चीज़ होती है उसमें अल्लाह की कोई ना कोई मसलहत ही होती है। और जी बाकी आई वुड लाइक टू से कि ये काम सारे दुनियावी हैं, ये तो होते रहने हैं, हमने ख़त्म हो जाना है, इन कामों ने ख़त्म नहीं होना। तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ है एट द एंड ऑफ़ द डे जो कि मैटर करती है, वो है हमारा ईमान, हमारे ईमान की मज़बूती, और जो कि हमने इस महीने से भरपूर फ़ायदा उठाना है। और चाहे कोई दुनियावी चीज़ हो, चाहे कोई दीनी चीज़ हो, इफ़ यू वांट आपका वेट लॉस हो, दिस मंथ इज़ फॉर यू। अगर आप चाहें आपकी नमाज़ें पक्की हों, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, दिस मंथ इज़ फॉर यू। बस अब हम पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह से इस महीने से फ़ायदा उठाते हैं। एंड जी दैट्स इट फॉर टुडे। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऐड हो सकती थी, लेकिन फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो मैंने कहा अभी इसी चीज़ पे इत्तेफाक करते हैं। एंड डू लेट मी नो विद योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। मुझे बहुत इंतज़ार होता है आप लोगों के कमेंट्स का। मैं मिलती हूँ जी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।